आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। सारे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, लीडरशिप के कॉन्सेप्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं नीचे, Q&A का नया सीरीज छोटा सा शुरू करने का प्रयास किया है। एक अटेम्प्ट है, एक ट्रायल है, जिसमें मैं देखना चाहता हूं कि आपको यह तरीका पसंद आता है। जरूर फीडबैक दीजिएगा नीचे। आप नीचे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसके विषय में आंसर में वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। पीछे आपने मुझसे पूछा ये अडॉप्शन कर्व और मार्केट इवैल्यूएशन क्या होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, नया बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कोई कंपनी एक्वायर करना चाहते हैं, मर्जर करना चाहते हैं, इस प्रकार के बड़े एक्सपेंशन से पहले आपको मार्केट को समझना जरूरी है, मार्केट को एनालाइज करना जरूरी है, अडॉप्शन कर्व को पहचानना। जरा मेरा हाथ देखिए ध्यान से। अडॉप्शन कर्व, मार्केट अडॉप्ट करती है, मार्केट इंटेलिजेंस चेंज होती रहती है। देखिए, ध्यान दीजिए, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर बदलता है। कभी कभी मार्केट में आपका प्रॉफिट भी कम हो रहा है, आपका जो मार्जिन है प्रॉफिट कम हो रहा है, सेल्स भी कम हो रही है। ध्यान दीजिए, कम ऑन, मार्केट में ग्रोथ भी कम हो रहा है और मार्केट की डिमांड भी कम हो रही है। अब ऐसे समय में एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाना ठीक नहीं होता। कई लोग कहते हैं यार, ना तो मार्जिन आ रहा है, ना सेल्स बढ़ रही है, चलो ऐड पे खर्चा कर दो। मत करिएगा। एक कम ऑन, सावधान, फिर बता रहा हूं, बिल्कुल मत करिएगा। ये समय वो है जब आपको या तो प्रोडक्ट बदलना है या इंडस्ट्री बदलनी है, मार्केट का एनालिसिस करना जरूरी है। इसी को बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। धंधे में शुरुआत करने से पहले सबसे पहले देखिए, जिस भी बिजनेस में आप घुसने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की नीड, उसकी अर्जेंसी कितनी ज्यादा है। अर्जेंसी ऑफ द प्रोडक्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कितना अर्जेंटली नीडेड है वो प्रोडक्ट। कोई ऐसी चीज तो नहीं बना रहे जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है मार्केट में। कोई ऐसी चीज तो नहीं बना रहे जो देखने में तो यूनिक लग रही है, लेकिन द क्वांटम ऑफ नीड बहुत कम है उसकी, रेलेवेंस ऑफ नीड बहुत कम है उसकी, तो वो लंबा चलेगा ही नहीं। अच्छा, बिजनेस में घुसते वक्त देखिएगा उस बिजनेस का मार्केट साइज है कितना बड़ा। मार्केट साइज का मतलब है अंडर वाटर जाली बुनने की ट्रेनिंग, उसकी मार्केट साइज बहुत कम होगी भाई। लेकिन कैंसर की बीमारी का ट्रीटमेंट, उसकी मार्केट साइज बहुत बड़ा है। डायबिटीज की बीमारी का ट्रीटमेंट, उसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। आप जिस बिजनेस में घुस रहे हैं उसका मार्केट साइज देखिए। उसके बाद देखिए उसका कोका कैसा है। कोका के ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा शायद। कोका का मतलब है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना खर्चा लग जाता है, क्या बड़ा महंगा पड़ता है कस्टमर एक्वायर करने में। तो आपकी स्केलेबिलिटी ड्रिवन कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो मार्केट में घुसने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा, 4 बार सोचना पड़ेगा। नया कस्टमर पकड़ने में कितनी मेहनत, देखिए, एफर्ट भी एक कॉस्ट है, पैसा भी एक कॉस्ट है, मेहनत भी एक कॉस्ट है, धन जो लगता है वो भी एक कॉस्ट है। दोनों कॉस्ट को इवैल्यूएट करिए। अच्छा, अब आप बिजनेस के बारे में सोच ही चुके हैं ना कि आपको करना है, तो एक कॉस्ट ऑफ कस्टमर डिलाइट भी चेक कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन कह लो या कॉस्ट ऑफ कस्टमर डिलाइट कह लो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कस्टमर पूरी तरह संतुष्ट और खुश और अच्छा महसूस करने में आपका कितना पैसा, कितना समय और कितनी ताकत लगने वाली है, बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिसमें बहुत बड़ी चुनौती है कस्टमर को डिलाइट दे पाना, क्रिएट कर पाना। आपके लिए कैसा है वो, एक तो हो गया मार्केट के लिए कैसा है, दूसरा आपके लिए अगला है कि जो प्रोडक्ट आप डिजाइन करने का सोचा है आपने, जिसको एनविजन किया, वो यूनिक कितना है, वो कितना डिस्टिंक्ट, क्लियर, यूनिक, एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड मोस्ट नीडेड। मोस्ट नीडेड की बात तो मैं पहले कर चुका हूं कि नीडेड तो है मार्केट में, लेकिन यूनिक भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई सेम चीज़ करने जा रहे हो जो बाकी सारे कर रहे हैं। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो आपको उधार भी देना पड़ेगा। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो आपको बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके खिलाफ, यानी कि इससे खरीद लो, इससे खरीद लो, इससे खरीद लो, इससे खरीद लो, किसी से भी खरीद लो, तो आपसे क्यों खरीदो, क्यों खरीदो आपसे? कोई ज़बरदस्ती है कि आप इसे खरीदो? रिश्तेदारी में बेच लेना जाके, मैं तो नहीं खरीदता, मैं तो इससे लेता हूँ, डिस्काउंट देता है। ऐसा सुनना पड़ेगा आपको। थोड़ा अनफेयर बोलता हूँ ना कभी कभी, लेकिन ऐसा कड़वा सुनना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन या वेलोसिटी या स्पीड टू मार्केट। इसको भी समझना पड़ेगा। अलग अलग मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखा है यूरोप में और यूएस में अलग अलग तरीके से बोलती हैं। ये जो स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये जो वेलोसिटी है, स्पीड टू मार्केट का मतलब क्या है? कोई चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं, वो शुरू करने के बाद उसका पहला रियलाइजेशन ऑफ मनी, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर कह लो, जो राशन की दुकान में सामान रखते हैं, इन्वेंट्री रखते हैं, उनका इन्वेंट्री कितनी तेज बिकता है, कितनी जल्दी बिकता है। ये 1000 रुपए का माल रखा है मैंने किराने की दुकान में, ये 1000 रुपए का माल 1 महीने में कितनी बारी बिक जाता है। यानी कि फटाफट बिक रहा है, तो माल गया, नया माल आया, भर दिया, माल गया, नया माल आया, भर दिया। ब्लॉक 1000 ही रुपया हुआ, लेकिन ये 1000 रुपया महीने में 20 बार घूम गया। तो यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत तेज है। देखिए, ये ना कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है
ये लल्लू लाल स्टाइल में काम करना छोड़ दीजिए जब आपको इतने फ्री पावरफुल मैनेजमेंट लेसन्स मिल रहे हैं, सॉलिड लेसन्स आपको हिंदी भाषा में देसी तरीके से साधारण भाषा में आपको मैं पहुंचाना चाहता हूं। मैंने जिम्मेदारी उठाई है ना अपने देश के लिए, इसकी डीवीडी बना के तो नहीं दे रहा अभी मैं आपको। इनको पढ़िए ध्यान से, इन वीडियो को बार बार घुमा घुमा के देखिए ताकि बिजनेस को इवैल्यूएट आप कर पाए। दूसरा, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट भी चेक करिए। जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपकी जो केपेक्स इन्वॉल्व कितनी है। क्या आप ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, केपेक्स ओपेक्स समझते हैं ना, एक वीडियो में पहले मैंने थोड़ा सा तो बताया था। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। केपेक्स का मतलब शुरू में क्या बहुत बड़ा पैसा आपको ब्लॉक करना पड़ रहा है, बहुत बड़ा अगर अमाउंट ब्लॉक कर दोगे तो पैसा संभालने के लिए वर्किंग कैपिटल रहेगा नहीं आपके हाथ में। और अगर वेफर स्लिम मार्जिन, अगर थिन मार्जिन, तो वैसे ही लंबा चलेगा नहीं आपका। आपकी अपफ्रंट पैसा कितना लगने वाला है, क्या वो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिर एक और चीज का ध्यान रखिए कि क्या आपके बिजनेस में अपसेल और क्रॉस सेल करना कितना पॉसिबल है। क्या आदमी एक चीज लेने आया, क्या वो 3-4 चीजें और भी ले सकता है। शेविंग रेजर लेने आया तो क्या शेविंग ब्लेड भी लेके जाएगा बाद में, क्या शेविंग क्रीम भी ले सकता है, क्या वो आफ्टर शेव लोशन भी ले सकता है, क्या वो बॉडी वॉश या शावर जेल भी। कितनी तरह की चीजें हैं जहां पे अपसेल या क्रॉस सेल। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो छोटा सा एक उदाहरण है। मैंने मैकडॉनल्ड्स का एक वीडियो में उदाहरण दिया था कि आप बर्गर खरीदने जाओ तो फ्रेंच फ्राइज बेचने की कोशिश करती है वो जो यंग लड़की रहती है वहां पे। क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें अपसेल भी किया जा सकता है। कोई आदमी 1 लाख की आइटम लेने आया है, उसको अच्छा लगे तो 5 लाख की ले ले, 10 लाख की ले ले, 2 लाख की ले ले, 4 लाख, कुछ ऊपर का सेलिंग भी हो जाए क्या उसमें, कुछ वैल्यू एडेड सेलिंग हो सकता है। देखिए पॉइंट्स तो मैं बहुत सारे देना चाहता हूं अडॉप्शन कर्व को समझने के लिए, पर एक बात ध्यान रखिए, क्या आप अपने बिजनेस में एंट्री बैरियर क्रिएट कर पा रहे हैं। एंट्री बैरियर का मतलब क्या है, जहां से मोनोपोली क्रिएट किया जा सकता है। ये मोनोपोली क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, जिससे आप थोड़ा सा एवरग्रीन और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड कर सकें। कितना ज्यादा लंबे समय तक ग्रीनरी आप मेंटेन कर पाएंगे अपने बिजनेस में। ग्रीनरी मतलब वो हरे हरे पत्ते, जो हरे हरे नोट, कितने लंबे समय तक आप मेंटेन कर पाएंगे जो आपके पास आते रहें। ऐसा तो नहीं कि साल 2 साल के अंदर कोई भी आया, कॉपी मारा, आपको उड़ाया, खत्म कर दिया आपके ट्रांजैक्शनल बिजनेस को, गेम ओवर। आपके कस्टमर को कितना ग्रेटिफाई कर पाएंगे जिससे आपका रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बिल्ड हो जाए और आपकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शनल बिजनेस के अंदर आएगा आपको 1 मिनट में उखाड़ देगा। ये मेरा बड़ा ही फेवरेट सब्जेक्ट है। मैंने बहुत सारे लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग बनाया है, कई ऑर्गेनाइजेशंस को नेक्स्ट लेवल पे जे कर्व ला के दिया है। लीडरशिप फनल में हम लोग रोज यही काम करते हैं, अभी हमारी रोज की एक्सपर्टीज है। इस वीडियो में देखते ही देखते मैंने कई काम के पॉइंट्स बोल दिए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहली बार में बात समझ में हर एक को आना बड़ा थोड़ा कठिन होता है, मेरी स्पीड भी ज्यादा रखता हूं, टाइम ना लगे, 2-3 बार वीडियो को घुमाइए, इसको देखिए। इसमें कई इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको नए तरीके से सोचने में मदद करेंगे। अडॉप्शन कर्व को समझना, मार्केट को एनालाइज करना जरूरी है। लीडरशिप फनल में दिन रात हम आपके सारे क्वेश्चंस को डायरेक्टली फेस टू फेस रूबरू होकर के डील करते हैं। इसी नंबर पे फोन करके चेक करिए अगला बैच कब है। अगर आप में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो एटलीस्ट फोन करके बात करके चेक करिए। और अगर आप लीडरशिप फनल में नहीं आ सकते, लो टिकट प्राइस पे बाउंस बैक सीरीज के इवेंट देश भर में हम कर रहे हैं। इसके देश भर के कैलेंडर लॉन्च हो चुके हैं, रिलीज हो चुके हैं। चेक करके फोन करके कि आपके शहर के नजदीक मैं कब आ रहा हूं। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी गुड न्यूज़ भी देना चाहता हूँ। मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, एक किताब कंप्लीट करने वाला हूँ जिसका नाम है बाउंस बैक। आते ही वो एक ग्लोबल बेस्ट सेलर बनने वाली है, मुझे पूरा विश्वास है इस किताब के ऊपर। इसमें बड़े शक्तिशाली टूल्स और स्ट्रैटेजीज दिए हैं। किताब आएगी, आपको शेयर करूंगा। उससे पहले मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, एटलीस्ट दिल की बात शेयर कर दूं। अच्छा, इस वीडियो को भी शेयर करिएगा क्योंकि इसमें बड़े काम के टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं, हो सकता है किसी की मदद हो जाए। लाइक करिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है मेरे वीडियो से, और नीचे आज कॉमेंट में जरूर लिखिएगा कि अब आपकी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं वीडियो बनाऊं। ये Q&A सीरीज की मैं वीडियोस बना रहा हूं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आंसर में वीडियो बना देता हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।